हम तो स्वयं कहते हैं कि एक असंभव प्रयास है, ये एक असंभव प्रयास है, ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, मत हो। लेकिन हम उसे आवाज़ क्यों न दें, हम उसे पुकार क्यों न लगाएं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हम तेरे मिट्टी के खिलौने कल अवश्य ही मिट्टी में मिल जाएंगे, कल कहीं नजर नहीं आएंगे, परंतु आज तो बन पाए उससे भी ज्यादा तुझे प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि तू प्रकट नहीं होगा। भगवान, तू लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ बार बुलाएंगे, तू चाहे करोड़ बार प्रकट मत हो, हम तुझे अरब बार बुलाएंगे। भगवान, तू अरब बार भी प्रकट मत हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे। हाँ भगवान, बेशक जाएंगे, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे इस जहां से, परंतु तुझे बुलाकर जाएंगे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। अर्चना और कविता दोनों बहनें टीवी में भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो प्रोग्राम देख रही थी। तभी अर्चना कविता से कहती है, यह पुकार तो वास्तव में बड़ी ही अनोखी है, इसमें कोई पैसा चंदा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई आश्रम नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कोई ज्ञान भक्ति पूजा पाठ मंत्र तंत्र नियम व्रत कुछ भी नहीं। बस कैसे भी कहीं से भी कभी भी एक पुकार लगा दी, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। या यही बात किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से कह दी, बस हो गई हमारी पुकार। अर्चना की बातें सुनकर कविता कहती है, हाँ अर्चना, वास्तव में यह पुकार तो बड़ी ही आसान है। इस पुकार में भजन आरती वीडियो आदि भी आते रहते हैं। अगर हम इस पुकार के व्हाट्सएप नंबर 9076006700 को सेव करके उन्हें हेलो या जय भगवान या कुछ भी भेज देंगे तो वे हमें इस पुकार से संबंधित भजन आरती की जानकारी भेजते रहेंगे। अर्चना कहती है, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं यह नंबर 9076006700 अभी सेव करके उन्हें जय भगवान लिखकर भेजती हूँ। कविता अर्चना को समझाते हुए कहती है, अर्चना, भजन आरती के जो वीडियो वो लोग भेजेंगे तो उन्हें सिर्फ अपने तक ही मत रखना, उन्हें अपने जान पहचान वालों आदि के
व्हाट्सएप पर भी भेजना ताकि वे भी इस पुकार में जुड़ सकें। अर्चना कहती है, हाँ कविता, उन्हें सिर्फ भेजूंगी नहीं बल्कि उन्हें भी पुकार लगाने को कहूंगी। आखिर एक पुकार लगाने में हमारा जाता ही क्या है? इसमें तो यही कहा जा रहा है, भगवान तू चाहे लाख बार मत प्रकट हो, हम करोड़ों बार पुकारने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। करोड़ों बार प्रकट मत हो, हम पुकारते पुकारते संसार से चले जाएंगे, परंतु तुझे पुकार कर जाएंगे। कविता अर्चना की बातें सुनकर कहती है, हाँ अर्चना, वास्तव में यह बड़ी ही अनोखी पुकार है। आओ इसमें हम भी हमारी पुकार जोड़ दें। अर्चना कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, आओ पुकारते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो। जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। भले सूझ की आंख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो कमियों के ढेर ही हैं। अगर वह चाहे तो हर कमी को, हर एक की हर कमी को वह दूर कर सकता है। उसके लिए कुछ भी अधेय नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो वास्तव में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम एक आवाज मात्र तो दे दें। आइए हम सभी उसे एक आवाज तो देने का प्रयास करें कि भगवान तू हर कण में रहता है, हर कण से सुनता है, हर कण से देखता है, हर कुछ करता है, सब कुछ तू कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे एक निवेदन कर रहे हैं, प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान, लोग कहते हैं पहले काम क्रोध को दूर भगाओ, परंतु हम में तो काम क्रोध सब भरे पड़े हैं। ये सब तो बलवान बड़े हैं, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे, दूर इन्हें ना कर पाएंगे, इनसे ना प्रभु लड़ पाएंगे। तुम्हारी लियाकत से मत आना, अपनी सामर्थ से ही आना। तू है सर्वसमर्थ भगवान, प्रकट हो वो सबके भगवान, तू है सर्वसमर्थ भगवान, प्रकट हो वो सबके भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। गीता टीवी में भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो एक पुकार का प्रोग्राम देख रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम वहां आती है और वह भी गीता के साथ प्रोग्राम देखने लगती है। प्रोग्राम में जब कहते हैं कि भगवान
तू चाहे लाख बार प्रकट मत हो, हम तुझे करोड़ों बार पुकारेंगे। तो यह सुनकर पूनम गीता से पूछती है, दीदी, जब भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वालों को पता है कि ऐसे लाखों बार पुकारने से भी भगवान प्रकट नहीं होंगे, तो वे करोड़ों बार पुकारने के लिए क्यों कह रहे हैं? गीता पूनम को समझाते हुए कहती है, पूनम, सीधी सी बात है, जैसे तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कहीं जाने के लिए कहती हैं और तुम सीधे सीधे मना कर देती हो, लेकिन जब वे तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट करती हैं कि चलो पूनम चलो, तब तो तुम भी सोचती हो ना कि चलो इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, चलते हैं। पूनम कहती है, हाँ दीदी, तब मेरे भी मन में आता है कि इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं, चलो चलते हैं। पूनम की बातों को सुनकर गीता कहती है, पूनम, तू ही बता, जब एक साधारण व्यक्ति जिसे दया का सागर भी नहीं कहते हैं, जब उसे बार बार पुकारते हैं तो वो भी सोचता है कि बार बार बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। तो भगवान जो दया का सागर है, उसे जब उसके करोड़ों बच्चे लाखों करोड़ों बार पुकारेंगे तो शायद वो भी प्रकट होने की सोच ले। मान लो सभी ने लाखों करोड़ों बार पुकार लगाई और भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए, तो भी पुकार लगाने में हमारा कुछ भी तो नहीं घटेगा, बल्कि हमारी जीवा ही पवित्र होगी। पूनम कहती है, हाँ दीदी हाँ, पुकारने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, भगवान प्रकट होवे या ना होवे यह उनकी मर्जी, हमें पुकारना ही चाहिए। गीता कहती है, तो चलो हम दोनों बहनें अभी भगवान प्रकट हो की पुकार लगाते हैं। पूनम कहती है, हाँ दीदी हाँ, अभी पुकारते हैं, और दोनों पुकारने लगती हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवन तुम में कमी नहीं, जो मांगे सोई दे, प्रगट होवन के वास्ते कभी न लगाई टेर। हमने कभी नहीं किया निवेदन, हमने कभी नहीं कहा प्रकट हो, नहीं कहा प्रभु सामने दियाओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, नहीं कहा प्रभु सामने दियाओ, नहीं कहा प्रभु तुम प्रकट हो जाओ। अब प्रभु हम सब करें पुकार, प्रकट हो वो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रगटो भगवान, कण कण से प्रकट हो सबके भगवान, बिना भ्रम के प्रगटो भगवान, कण कण से प्रकट
अपना छुपाना बंद भी कर दो, भ्रमों को सारे खत्म प्रभु कर दो, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। हे सबके प्यारे भगवान, सबको दिखती प्रकट हो भगवान। हर दम को प्रकट रहे भगवान, हर वक्त प्रकट रहे भगवान, हे सबकी प्यारे भगवान। हे सबके दुलारे भगवान, हे सबकी प्यारे भगवान। हे सबके दुलारे भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है, तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा। तू यहीं पर है, तू प्रकट रहना, तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान तू तो प्यार का सागर है, सभी को प्यार करते प्रकट होना, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो प्यार का सागर भगवन, प्रगटो प्यार ही करते भगवन, प्यार दुलार सभी को करते, लाड़ दुलार सभी का करते, प्यार दुलार सभी को करते, लाड़ दुलार सभी का करते। ना रह जाए दुखिया कोई, ना रह जाए कोई अभागा, तुम तो हो प्रभु पूर्ण काम, तुरंत प्रकट हो तुम तो हो प्रभु पूर्ण काम, तुरंत प्रकट हो भगवान। दोपहर का वक्त है, डाकू लोग आराम कर रहे हैं। इतने में कालिया अपना मोबाइल लेकर दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ कालिया, क्यों इतने उतावले हो रहे हो? सरदार ये देखो, गजब हो गया। आप सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। ऐसा क्या हो गया? सरदार टीवी पर एक प्रोग्राम चला है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, और उसमें कह रहे हैं कि भगवान पापियों को भी दिखे। क्या कहा? भगवान पापियों को दिखे? भगवान पापियों को कैसे दिखेंगे? सरदार आपके जैसे ही ये देखो टीवी में महिला भी पूछ रही है कि जो पाप करते हैं यानी जो पापी हैं उन्हें भगवान कैसे दिखेंगे। ला मुझे दिखा, सबसे ज्यादा जीवन में मैंने ही पाप किए हैं। ये देखो सरदार, ये रहा, ये मोबाइल देखो। सभी लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि पहली बार कोई अपने लोगों के लिए भी भगवान से मांग रहा है। जी सरदार। ओ सांबा, मेरा लाउड स्पीकर तो ला। अभी लाया सरदार। सुनो साथियों, आज से जब भी मौका लगे हम सब भी भगवान को एक आवाज प्रकट होने के देंगे। जी सरदार, जी सरदार, जी सरदार। अब से हम सभी कहेंगे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माना कि ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? जी सरदार, पुकारने में कुछ नुकसान नहीं है। तो आओ हम सब पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, हमें पता है कि कल हम नहीं रहेंगे,
तुझ परम प्यारे को कल कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो क्या आज एक झूठा ही सही तुझे नहीं सुना सकते हैं? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्यों मुझे दिखे पहले? मैं तेरा कोई वीआईपी बेटा हूँ। भगवान, मैं किस मायने में तेरा दूसरों से ज्यादा प्यारा हूँ, एक इतना सा तो बता दे। किस मायने में मेरे इस भाई को छोड़े, पहले मेरे दूसरे भाई को दिख, हर एक को दिख, हर चींटी को दिखाई पड़, हर चींटी को, हर कुत्ते को, हर बिल्ली को, हर हाथी, घोड़े, मछली, मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी बाकी न रहे। भगवान, तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, तू मुझे गोद में लेगा, तू मुझे लाड करेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्यों न तू मुझे दिखने से पहले हर जीव को दिख, हर प्राणी को दिख, हर कण कण को दिख। अगर छोड़ना है तो मुझे छोड़ना। भगवान, सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान, तू कितना प्यारा है। भगवान, तूने किसी से भी भेद नहीं किया, किसी से भी खफा नहीं है, चाहे कोई पापी या धर्मी ही क्यों ना हो। तू तो सब में समान रूप से समाया है, समान रूप से समाया है। भेद नहीं किसी कण से भी, भेद नहीं किसी कण से भी, कण कण में समान समाए। भेद नहीं किसी कण से भी, हर कण में समान समाए, कण कण में समान समाए। कोई कण न अभागा, कोई कण न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा, कहीं भी कोई न अभागा। पापी अधर्मी भले हों, पापी अधर्मी भले हों, उनमें भी प्रभु समाए, उनमें भी प्रभु है समाए। सबको प्रभु अपनाए, सबको प्रभु अपनाए। हर कण कण में समाए, प्रभु हर कण कण में समाए। प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए, प्रभु किसी को न दूर भगाए, प्रभु किसी को न दूर हटाए। हर कण में रहे समाए, हर कण में रहे समाए। घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। गीता और अंजलि दोनों बहनें बातें करती हुई सड़क पर जा रही थी कि अचानक अंजलि की नजर सड़क के किनारे खंबे पर टंगे बैनर पर पड़ती है, जिस पर लिखा है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सुनीता बैनर देखकर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो एक पुकार के बारे में अंजलि को बताती है कि देखो अंजलि, यह भगवान को प्रकट करने वास्ते एक कितनी सुंदर और सरल सी पुकार का अभियान चलाया जा रहा है। अंजलि सुनीता से पूछती है, दीदी क्या सबको इकट्ठा होकर भगवान को पुकारना है? सुनीता कहती है, अंजलि
जब इंसान पर मुसीबत आती है तब वो जहाँ होता है वहीं से भगवान को पुकारने लगता है कि भगवान मेरी परेशानी दूर कर दो। तब क्या वो सबके इकट्ठा होने का इंतजार करता है कि जब सब इकट्ठा होंगे तभी भगवान को पुकारूंगा? अंजलि कहती है, नहीं दीदी, ऐसा तो कोई नहीं करता है। सुनीता अंजलि को कहती है, वैसे ही इस पुकार में भी भगवान को पुकारने के लिए जरूरी नहीं है कि सब इकट्ठा हों तभी आवाज लगाएं। आवाज कहीं से कभी भी कैसे भी किसी भी भाषा में दादाजी एक बात बोलूं, जैसे मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप के भी माँ बाप आप हो और हमारे साथ रहते हो, वैसे भगवान क्यों नहीं रहते? बात तो बेटा तू लाख टके की कह रहा है। भगवान को प्रकट रहने के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है बेटा। भगवान को दिखते, सबसे बातचीत करते, बिना भ्रम के सबको लाड़ दुलार करते प्रकट रहने की ही तो बात को लेकर यह भगवान प्रकट वाले सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान जो हम सब के माँ बाप हैं वह सबको दिखते हुए प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो क्या सभी के पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा, भगवान का प्रकट होना या ना होना वो भगवान की मर्जी है, परंतु बेटा हम अर्जी यानी पुकार तो कर ही सकते हैं ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है दादाजी। हम लोगों के स्कूल में भी भगवान की प्रार्थना करवाई जाती है। हाँ बेटा, प्रार्थना कहो, पुकार कहो, इबादत कहो या पूजा कहो, जो भी कहना है कहो, परंतु बेटा एक पुकार भगवान को प्रकट रहने वास्ते भी देना चाहिए। किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, कहीं से भी, कैसे भी और किसी तरीके से बुलाएं, परंतु हम पुकार तो लगा ही सकते हैं ना बेटा, और हमें लगानी ही चाहिए। दादाजी एक पुकार तो क्या, मुझे जब भी याद आएगा तभी पुकार दूंगा। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो हम सब के माँ बाप हैं उन्हें बुलाने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से बस एक आवाज़ देनी है कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। दादाजी बिल्कुल आवाज़ दूंगा। क्या दादाजी आप मेरे साथ आप भी एक आवाज़ देंगे? बिल्कुल, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो। जय घट घट वासी प्रभु, जय गण गण वासी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी। मात पिता तुम सबके, मात पिता तुम सबके, माँ बापू हो सभी के, माँ बापू हो सभी के, प्राणपति कण